अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सुबह सुबह ऑर्डर लगा है मुझे, पहला ही ऑर्डर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का ऑर्डर लगा है, तो उसने दलील करके रख दी है। आधा घंटा हो गया मुझे ऑर्डर लगा है और मुझे अभी ऑर्डर दे रहा है, और ऑर्डर भी किसी काम का नहीं है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसकी पैकिंग भी देखें। ये पाकिस्तानी लोग जो है ना, ये सिर्फ जुगाड़ लगाते हैं। ये चाहते हैं कि हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान में भी जुगाड़ लगा रहे हैं और यहाँ पे भी हमारा जुगाड़ चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं एक कंप्लेन करूँगा ना, तो इसको कुछ भी नहीं तो 200 से 300 रियाल का ग्राम आ जाएगा। अब ये देखिएगा, इसने मुझे ना लस्सी दी है, इसके पास रखने के लिए कोई प्लेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक मैंने इधर रख लिया है, बाकी मैंने इधर रख ली हैं। ये सारी लस्सियाँ ये गिर जाएंगी, मेरा नुकसान होगा। लेकिन अभी मैं अगर हंगर स्टेशन को कंप्लेन करूँगा ना, तो ये इसका रेस्टोरेंट वाले का लॉस होगा। तो मैं चाहता हूँ कि चलो कोई नहीं, सुबह का टाइम है, क्या इसका लॉस करवाऊँ। अब पाकिस्तानी है ये भी। बहरहाल बहुत गंदी जो है ना वो पैकिंग है इसकी। आपका प्लान है सऊदी अरब आने का या गल्फ़ में आने का, तो ये वाले काम ज़रूर करके आएँ, ये वाले स्किल ज़रूर हासिल करके आएँ। सबसे पहले ऑटो इलेक्ट्रिशियन, आई मीन गाड़ियों का जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है ना, वो वाला। इतना काम है, इतना काम है, आपकी सोच है। बस ये है कि हुनर तो हाथ में होना चाहिए ना, सोचने से तो कुछ नहीं होगा। साथ साथ आपको गाड़ियों का कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशन करना भी आना चाहिए, ठीक है। आजकल ये काम बहुत ज़्यादा है। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, वो तकरीबन यही काम कर रहे हैं यहाँ पे। खुद की शॉप्स हैं उनकी यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काम उनका बहुत अच्छा है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन और कंप्यूटर के साथ चेकिंग वगैरह उसकी जो करते हैं, जहाँ पे फॉल्ट होता है तो वो चेक करते हैं वहाँ से। ये है कि अगर आप ये वाला काम यहाँ पे सीख के आएंगे, 2 4 5 साल अगर लगा के किसी के साथ, तो उसके बाद ये है कि पहले तो ज़ुबान आ जाती है, ज़ुबान के साथ साथ बंदे को पता चल जाता है रेट का, चीज़ों का, उसके बाद मार्केट का पता चल जाता है। बहुत अच्छा काम है ये, क्योंकि बाइक तो यहाँ पे है नहीं, सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, जहाँ मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ, हर तरफ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो ये है कि गाड़ियों का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वर्कशॉप का, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का। तो वैसे ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, चंगी दिहाड़ी लांदे ने। 2 4 5 साल लगाने के बाद जब बंदा अपनी शॉप ओपन कर लेता है ना, तो फिर सारी कसरें निकल जाती हैं, और ये है कि ताल्लुक़ भी बन जाता है, वाकफ़ियत भी हो जाती है, कस्टमर के साथ भी वाकफ़ियत हो जाती है। जब पहले बंदा 2 4 साल लगा लेता है किसी के साथ, किसी की शॉप पे, तो जान पहचान मार्केट में भी हो जाती है, फिर बंदे को सारे हिसाब का पता भी चल जाता है। तो ऑटो इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छा हुनर भी है। उसके बाद जनाब CCTV कैमरा आ गए। CCTV कैमरे का बहुत ज़्यादा काम है। तो ये है कि ये वाला काम, CCTV वाला काम तो ख़त्म ही नहीं होता। ये भी बहुत अच्छा हुनर है। ये पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा हुनर है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा हुनर है। इसमें भी पैसे बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के और जो ज़्यादा चलने वाले काम हैं, वो मैं सारे आपको बताता हूँ, जिनमें पैसा ज़्यादा है, जिनमें आपका फ्यूचर सेव हो सकता है, जो यहाँ पे ज़्यादा काम चलते हैं। फिर जनाब इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क है, जो हाउस इलेक्ट्रिकल होता है ना, वो वाला। मैंने बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखे हैं, यहाँ पे दुकानों पे बैठे होते हैं, तो वो सऊदी लोग आते हैं, वो लेके जाते हैं, फिर उनको, मतलब वो जिस शॉप पे बैठे होते हैं ना, वहाँ पे आते हैं सऊदी, वो घर का अपने का काम करवाने के लिए। जो लोग बैठे होते हैं उनमें से कोई भी जाता है, फिर वो काम करके आता है इलेक्ट्रीशियन का। तो इसमें ये है ना, जिस शॉप पे वो बैठे होते हैं, फिर उसी शॉप का उन्होंने सामान लगाना होता है, बाहर से नहीं लेना होता। फिर इसके बाद एसियों का, फ्रिजों का काम आ जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा काम है। आजकल तो सीज़न है ना एसियों का, फ्रिजों का। आजकल जनाब ये जितने भी एसी फ्रिज वाले हैं, ये बात नहीं सुनना चाहते किसी की। इनको कॉल करें, कहते हैं बिज़ी हैं, वेट करें, इस तरह के हालात हैं। तो बहुत ज़्यादा काम है। अब तो वैसे दुकानें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं आपको काम वो वाले बता रहा हूँ जिसमें आपका ताल्लुक़ डायरेक्ट सऊदी लोगों के साथ बन रहा है। और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये जो काम मैं बता रहा हूँ आपको अभी, इनमें डायरेक्ट सऊदियों के साथ ताल्लुक़ बनता है। जब फिर आप अपनी शॉप भी ओपन कर सकते हैं, आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाले काम जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जनाब उसके बाद प्लम्बर का काम, वो भी बहुत अच्छा काम है।
मतलब इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ प्लम्बर का काम। तो उसमें भी आपका डायरेक्ट लोगों के घरों में, सऊदियों के घरों में जाना होता है और काम करना होता है, और सऊदियों के साथ ताल्लुक़ भी बनता है। आपकी अरबी भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जब आपका ताल्लुक़ डायरेक्ट जिस मुल्क के लोगों के साथ होगा उस वो ज़ुबान भी जल्दी आएगी। तो इसमें ये है ना कि प्लम्बर का और इलेक्ट्रिशियन का अगर आप किसी घरों में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे ही आपको बड़े काम भी मिल सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी को आपका काम पसंद आता है, किसी सऊदी को, तो इस तरह के बड़े सारे जैक लगते हैं कि वो पूरे विले का काम दे देता है। मतलब कंस्ट्रक्शन विला जो होता है उसमें वो कहता है कि ये मेरा विला है या ये मेरा घर है, इसका पूरा काम रेनोवेट कर दो, इसको पूरा रेनोवेट कर दो। तो इस तरह के बड़े जैक लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चलने वाला काम है ना, वो ड्राई क्लीन है। क्योंकि ये लोग घरों में कपड़े नहीं वॉश करते, ये लोग घरों में जूते वॉश नहीं करते, बेडशीट, कंबल और इस तरह की मतलब जितनी भी चीज़ें हैं घरों में कुछ भी वॉश नहीं करते। बहुत कम घर होते हैं, 100 में से कोई 1 या 2% लगा लें। तो जनाब इतना काम है ना ड्राई क्लीन का। बस यहाँ पे आके अगर कोई बंदा साल या 2 साल किसी दुकान पे आके ये वाला काम पाकिस्तान से सीख के यहाँ पे आके तो अपने काम के रिलेटेड ज़ुबान सीख ले, किसी सऊदी से अच्छा ताल्लुक़ बन जाए, ना भी बने किसी अपने से ही अच्छा ताल्लुक़ हो तो उसके साथ लगा रहे। तो मैं कहता हूँ जनाब ये काम ख़त्म होने वाला ही नहीं है। मैं जिस दुकान पे भी गया हूँ ना, ड्राई क्लीन वाली दुकान पे, मैंने नहीं देखा कि वो बंदा फ्री बैठा हुआ है, काम ही लगा हुआ है। और जब भी गया हूँ ना, उसकी दुकान कपड़ों से भरी पड़ी हुई है, प्रेस हुए कपड़ों से भरी पड़ी हुई है, शूज़ भरे पड़े हुए हैं अब ड्राई क्लीन के लिए। फिर जनाब उसके अलावा अगर कोई बंदा लेडीज स्टिचिंग का बहुत अच्छा कारीगर है ना, तो ये इतना ज़्यादा काम है ना यहाँ पे, आपकी सोच है, बंदे को 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं बैठना पड़ता, इतना ज़्यादा काम है। अगर किसी अच्छी जगह पे शॉप हो और अच्छा कारीगर हो, मैं कहता हूँ इस जैसा काम कोई भी नहीं है। ये हमारे खैबर शहर में ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये मेन बाज़ार है। मतलब हर सिटी में मेन बाज़ार होता है ना, क्योंकि मेरा जब भी कभी गुज़र हुआ है ना, तो मतलब चलते हुए दुकानों पे ध्यान पड़ ही जाता है। तो यकीन करें कि ये जो स्टिचिंग वाले लोग हैं ना, लेडीज़ स्टिचिंग वाले, मैंने इनको कभी फ्री बैठे हुए नहीं देखा। तो जब भी गए हैं बड़ा ही काम है ये वाला भी। बस बंदा कोई कारीगर होना चाहिए। दसी जरा किन्ने पैसे कौन घर वाले उस्ताद जी बगैरती ला रहे ने। साडा शिरक है, समझ जाइए 2900 सैलरी सी, 2300 सैलरी करती है, ठीक है, 450 ते ठीक है। उस तो बाद की कहने ने एक आर्डर का 7 रियाल रेट करता, पहले 10 देंदे सी, पहले 10 देंदे हन, हुन 7 शिरका दमाम है, दमाम शिरक है। ते बाबा जी ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਆਰਡਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 3000 ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਿਆ, 4400 ਸੈਲਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? 4400। ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ सही ਹੁੰਦਾ है काम। ये जितने भी मैंने आपको काम बताए हैं ना, इन कामों के साथ इनके रिलेटेड ही अगर डिप्लोमे भी हों तो फिर तो वारे न्यारे हैं। जो बंदे डिप्लोमा करते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या जो भी डिप्लोमा करते हैं, तो जनाब इसका फ़ायदा ये होगा कि 1 घंटे के 20 से 25 रियाल मिलेंगे। स्टार्टिंग में नहीं, 1-2 कंपनी में काम करने के बाद जब एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, तो तब 20 से 25 रियाल पर आवर के हिसाब से मिलेंगे। और जनाब इसमें ये होगा कि सप्लाई पे चलते हैं जो लोग, तो सप्लाई वाले वाकई ही बहुत पैसे कमाते हैं। क्योंकि मैंने भी लेबर में काम किया हुआ है सप्लाई पे, तो मुझे 12 से 13 रियाल लेबर में मिलते थे। आज से 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो वैसे ही रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया लेबर का, आप समझ लें 10-15 रियाल हो गया होगा। और जो कारीगर बंदे हैं उनकी तो क्या बात है, इलेक्ट्रिकल हो गया, ऑटो इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, 20 से 25 रियाल इनके हो गए।
ये सोचने में और सुनने में छोटी बातें लग रही हैं, लेकिन जो ये बंदे काम करते हैं ना, कभी उनसे पूछे वो बिल्कुल आपको बताएंगे कि बिल्कुल भाई ठीक बात कर रहा है। लेकिन सप्लाई पे चलने के लिए वीज़ा जो है ना, साए ख़ास, आमल मंजली, ये छोटे आमल तहमील तंजील, ये छोटे मायने नहीं चलते, उसके लिए बड़ा मायना चलता है। आमल हो गया, आमल आदि हो गया, मतलब बड़े मायने इस तरह के हों ना, तो सप्लाई पे वही लोग जाते हैं।